तो गाइस फाइनली एक महीने से चली आ रही मिस्ट्री यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है। सीआईडी के एपिसोड 60 में हम लोग देखते हैं कि जो दया है वो गवर्नर को मारने नहीं आया था, बचाने आया था। और भी बहुत सारी चीजें थी जो उसमें रिवील हुई और फाइनली इस प्लॉट की एंडिंग कर दी गई है। इससे पहले हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करें, मैं चाहता हूँ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो में मैं काफी ज्यादा डिटेल में आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। अच्छा, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी पिछले बार जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से मेकर्स ने जो हमने बोला था बिल्कुल उन्होंने वैसा ही किया। तो काफी सारी चीजें मैंने बोली थी जो कि सच साबित हुई है यहाँ पे। और मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली ये जो प्रोमो उन्होंने शूट किया है इसको सिर्फ ऐसे ही शूट कर दिया है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा एपिसोड में। कोई पुलिस ऑफिसर्स का दया ने मर्डर किया, वो पुलिस ऑफिसर बहुत ही ज्यादा करप्ट थे, बहुत ही बड़े स्कैमर थे, बहुत ही बड़े बड़े क्राइम्स किए थे, देश से गद्दारी की थी। ज्यादा पॉसिबल थ्योरी मुझे ये लग रही है कि कैरेक्टर कोई भी यहाँ पे नकली नहीं होगा। दया भी असली होगा, श्रेया भी असली होगी और एसपी प्रद्युमन भी असली होगा। सुरेश जो है ना वो एक अंडरकवर एजेंट की तरह काम कर रहा है। सर थे वो करप्ट हो गए थे, इसीलिए एसपी प्रद्युमन ने एक स्पेशल टास्क दिया था दया को कि इन सभी ऑफिसर्स को एलिमिनेट करना है। और एक खास चीज थी जिसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मेकर्स तक हमारी वीडियो तो नहीं पहुंची, क्योंकि आज से 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो इस चैनल की मोस्ट व्यूड वीडियो है, और उस वीडियो के लास्ट में मैंने एक चीज बोली थी। तो वहीं पर सीआईडी टीम को एक नोटिफिकेशन रिसीव हो जिसमें एक वीडियो मैसेज हो, और उस वीडियो मैसेज में कोई बंदा हो जो बोले कि आई गैंग को पकड़कर अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है तो मैं तुम्हें बता दूं कि आई गैंग हमारे पेड़ के सिर्फ एक पत्ते के बराबर है। जब इस पेड़ से टकराओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि हम क्या चीज़ हैं, और यहीं पर एपिसोड को ख़त्म कर दो। मतलब एक नई गैंग को आप एंटर करा दो ओवरऑल। ठीक है, तो ये सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, तो आई डोंट थिंक मेकर्स इसको अपनाने वाले हैं। तो इस तरीके से मैंने लास्ट में बोला था, और अगर तुमने एपिसोड 60 ध्यान से देखा है तो उसकी एंडिंग में बिल्कुल वही होता है जो कि मैंने उस वीडियो में बोला था। एक बंदा रहता है जिसका वायरल वीडियो रहता है, पंकज ला के दिखाता है, और वो बेसिकली सेम डायलॉग तो नहीं रिपीट करता है जैसा मैंने बोला था, लेकिन वो डायलॉग कुछ वैसा ही बोलता है। तो हो सकता है भाई कि किसी तरीके से हमारी वीडियो जो है वो रीच कर गई हो मेकर्स तक। तो अगर ऐसा कुछ है तो भाई आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि भाई मेकर्स ने अब की बार जो कंक्लूजन दिया है उस कंक्लूजन को मैं 8 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। 2 पॉइंट इसलिए मैं काटूंगा क्योंकि कुछ चीजें हैं जो कि अभी भी अनसॉल्व्ड हैं, तो उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पर साथ ही में ये भी सवाल आता है कि क्या श्रेया की अब परमानेंट वापसी हो जाएगी, इसके ऊपर तो हम लोग काफी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। और साथ ही में एक और चीज आप लोग देख रहे होंगे कि डॉक्टर तारिका शो में नहीं दिख रही है, और साथ ही में डॉक्टर सालुके का क्या होगा, क्या डॉक्टर सालुके सच में गद्दार थे, ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग दया वाले प्लॉट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि मेकर्स ने कंक्लूजन तो दिया, चलो एक सेटिस्फाइंग कंक्लूजन था, लेकिन वो उतना भी ज्यादा सेटिस्फाइंग नहीं था। इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहले रीजन ये है कि भाई चलो मान लिया कुछ स्लीपर सेल काम कर रहे थे जो कि सीआईडी की टीम में भी हो सकते थे, लेकिन दया को भाई क्या अभिजीत पर भी इतना भरोसा नहीं है कि वो बंदा उससे हेल्प ले ले, या फिर एसीपी पर भी इतना भरोसा नहीं है कि वो एसपी प्रद्युमन को इस चीज के बारे में बता दे? क्योंकि अगर वो एसपी प्रद्युमन अभिजीत इन सबको बता देता कि वो एक मिशन पर है तो फिर ये सारे लोग उसके पीछे पड़ते ही नहीं, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते ही नहीं दया के लिए। क्योंकि आधे से ज्यादा प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई है? क्योंकि अभिजीत एसीपी इनको शक हुआ भाई कि कौन कर रहा है ये सारी किलिंग्स, इसी के कारण ओमकार सावंत आया। ये सारी चीजें अगर बता के प्रॉपर मैनर में कर लेते तो वो नहीं होता ठीक, लेकिन अगर वैसा करते तो भाई इतना ज्यादा सस्पेंस कैसे बनता, इतनी ज्यादा मिस्ट्री कैसे बनती है ना? मेकर्स को तो मसाला देना था, इस वजह से उन्होंने किया। लेकिन एक और रीजन है इसको करने के पीछे। अगर दया ने उन सभी को बता दिया होता तो वो रिलैक्स होकर मुंबई में आराम से बैठते और दया की हेल्प करने वहाँ पे नहीं आते दिल्ली में, जैसा कि अभिजीत बीच एपिसोड में बोला था कि दया ये सब जानबूझ के कर रहा है ताकि हम लोग उसके आसपास भटकते रहें। दया चाहता है कि हम लोग उसके आसपास रहें, शायद वो किसी बड़ी ताकत से लड़ रहा है, एंड ही वाज राइट। दया अंगारा से लड़ रहा था भाई। अंगारा, वैसे तुम सच बताना ये अंगारा नाम थोड़ा फनी नहीं है? अंगारा सुन के मेरे को वो थारा भाई जोगिंदर का बाउंडर याद आ जाता है। दूसरी अगर हम लोग बात करें तो भाई यहाँ पे श्रेया को चूज करने का क्या मतलब है हाई कमीशन का? क्योंकि सीजन 1 में ऑलरेडी श्रेया गद्दारी कर चुकी है उसकी बेटी के कारण, मतलब XYZ चलो कुछ भी रीजन हो, लेकिन एसपी प्रद्युमन ने ऑलरेडी बोल दिया कि मजबूरी चाहे जो हो वो गद्दारी करने की इजाजत नहीं देती है तुम्हें। तो भाई श्रेया ने जब एक बार गद्दारी कर ली तो हाई कमीशन आखिर श्रेया को क्यों अपॉइंट कर रहा है इस मिशन के लिए? अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई नहीं, श्रेया ने हाई कमीशन को अपॉइंट किया था इस मिशन के लिए, मतलब श्रेया ने इन्फॉर्म किया था हाई कमीशन को, फिर हाई कमीशन ने दया को अपॉइंट किया। तो भाई ये सब हम लोग सोच रहे हैं ना, मेकर्स ने ये सब दिखाया थोड़ी है भाई। एंड में तो जिस तरीके से ओमकार सावंत भागा, कोई एक प्रॉपर गुड बाय भी नहीं था सावंत का, वो तो मतलब सिर्फ ऐसे ही भाग गया SOS। तो मुझे समझ ही नहीं ये हुआ क्या, 5 सेकंड के अंदर वो निकल लिया। तो भाई यहाँ पे श्रेया को क्यों चूज किया वो भी हम लोग अपने आप से समझकर थोड़ा जस्टिफाई कर सकते हैं इस चीज को। तीसरा चीज आता है, तुमने देखा होगा कि जितने लोग भी गवर्नर साहब की सिक्योरिटी में काम कर रहे थे उन सभी के हाथों पे एक स्टैंप था, चक्रव्यूह गैंग का एक सिंबल था। तो मेरा सवाल ये है कि अगर चक्रव्यूह गैंग के साथ उन लोग कनेक्टेड थे तो उनके हाथ पे वो सिंबल था, ठीक है, एक्सेप्टेड भाई, मान लिया। तो फिर वो जो 5 पुलिस ऑफिसर्स मारे गए उनके हाथ पे वो लोगो क्यों नहीं था? अब तुम बोलोगे उनके हाथ पे वो लोगो होता तो शक हो जाता सबको, तो भाई उनके हाथ पे क्यों दे दिया फिर गवर्नर के उस पे? क्योंकि पिछले ही एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि एक बंदा गवर्नर साहब का काफी ज्यादा करीबी होता है और वो गवर्नर साहब को उठाकर ले जा रहा था, लेकिन फिर दया उसके हाथ पे वो सिंबल देख लेता है जिसके कारण वो पकड़ा जाता है, वरना वो पकड़ा ही नहीं जाता भाई, फिर वो आराम से लेकर चले जाता गवर्नर साहब को। तो ये चीज भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग थी, लेकिन खैर इस चीज को भी हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। जिस चीज को मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ वो 2 चीजें हैं। देखो, उसमें सबसे पहली बात ये है कि आप लोगों ने एपिसोड 54 या 56 में देखा होगा कि दया श्रेया से पूछता है, तुम चाहती हो कि मैं समर को जान से मार दूं? मेरे बिना कुछ कहे आप मेरी सारी बातें समझ जाते हैं।
इसलिए तो आप परफेक्ट है मेरे लिए। और कितनों को मारना पड़ेगा श्रेया? मतलब इन लोग ऐसे बातचीत कर रहे थे जैसे दया को मिशन के बारे में कुछ पता ही ना हो और श्रेया उससे वो किलिंग्स करवा रही हो, जबकि हम लोगों ने अभी रिसेंट एपिसोड में देखा कि हाई कमीशन ने ऑर्डर दिया था दया को उस चीज के लिए। तो भाई अगर दया को उस चीज के बारे में पता था तो उस दिन वो सवाल करने की जरूरत नहीं थी। और अगर दोनों को एक दूसरे का पता है कि भाई किस मिशन पर काम कर रहे हैं, तो थ्रू आउट द एपिसोड हमें ऐसा क्यों दिखाया गया कि जैसे श्रेया दया से वो सारी चीजें करवा रही हो। मुझे पता है मेकर्स ये सारी चीजें इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे मन में कई सारी मिस्ट्रीज पैदा हो, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। एक कॉन्सेप्ट होता है चेखव्स गन नाम का। ये कॉन्सेप्ट हमसे ये बोलता है कि बेसिकली अगर आप किसी भी मूवी में किसी भी प्लॉट को स्टार्ट करते हो तो उस प्लॉट की एंडिंग होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि किसी भी मूवी में अगर किसी भी सीन को दिखाया गया है तो उस सीन को बिना सिग्निफिकेंस के नहीं दिखाया जाएगा। मान लो किसी मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक पेड़ को दिखाया जाता है तो उस पूरी मूवी के दौरान हमें किसी ना किसी पेड़ का सिग्निफिकेंस जरूर होगा। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं ले सकता हूँ, पुष्पा 1 मूवी में हम लोगों को स्टार्टिंग में ही जापान के बारे में दिखाया जाता है और वो जापान में ही उसकी एंडिंग होगी, तो इसको बोलते हैं चेखव्स गन। अब सीआईडी में ये जो कॉन्सेप्ट है चेखव्स गन वाला, इसको इतनी बुरी तरीके से यूज किया गया है। मतलब लोग बार बार बीच बीच एपिसोड्स में ऐसी ऐसी चीजें दिखा देते थे जिसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं था। फिर चाहे वो श्रेया का दया के साथ र्यूड बिहेव करना हो, फिर चाहे वो दया का मिस्टीरियस होना हो, फिर चाहे वो दया का मुस्कुराना हो किलिंग्स करने के बाद। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना चाहिए मेकर्स को। मुझे पता है कि तुम मजबूर करना चाहते हो व्यूवर्स को कि वो कई डायरेक्शन में सोचे, लेकिन कई डायरेक्शन में अगर आपको व्यूवर को सोचने पर मजबूर करना है तो उसके लिए और भी ऑप्शंस होते हैं। इवन सीआईडी ने भी ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को पुल ऑफ किया है सीजन 1 में, लेकिन सीजन 2 में ये करने का क्या सेंस है मुझे समझता ही नहीं है। इसी तरीके से उन्होंने एसीपी आयुष्मान वाले प्लॉट में भी किया था। जैसे एसीपी आयुष्मान को एसीपी प्रद्युमन की फोटो जलाते हुए दिखा दिया, कॉइन टॉस कराते हुए दिखा दिया, टोनी वाला प्लॉट दिखा दिया जिसका कोई सेंस नहीं था, कोई सिग्निफिकेंस नहीं था। तो चेखव्स गन के बारे में थोड़ा सा मेकर्स को यहाँ पे समझना चाहिए। अगर ये वीडियो मेकर्स देख रहे हैं तो भाई थोड़ा सा ध्यान दो इस चीज के ऊपर। अगली चीज आती है यहाँ पे कि भाई श्रेया का र्यूड बिहेव करना। देखो भाई मुझे पता है मेकर्स ने ये चीज क्यों की, क्योंकि मेकर्स व्यूवर्स को ऐसा सोचने पर मजबूर करना चाहते थे कि कहीं ये सारी किलिंग्स को श्रेया ही तो नहीं करवा रही है, कहीं श्रेया गद्दार तो नहीं है। लेकिन तुम कैजुअली भी दिखाते ना तो भी वो चीज नॉर्मल ही रहती। तो श्रेया का र्यूड बिहेव करना कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी अजीब थी, इसीलिए इस कंक्लूजन को मैं 8 आउट ऑफ 10 रेट करता हूँ। वैसे तो मैं रेटिंग 7 आउट ऑफ 10 देना चाहता हूँ, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीजें हैं जो कि हम लोग खुद से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे एक और चीज है वो जो बच्चा मरा था दया के हाथ से गलती से, उस पर दया का ऐसा रिएक्शन दिखाया गया था मेकर्स के द्वारा कि भाई जैसे दया से बहुत बड़ी गलती हो गई हो, लेकिन उस बारे में चर्चा ही नहीं की गई कंक्लूजन में कि भाई दया के हाथों से जो वो मर्डर हुआ था वो सही था, जेन्युइन था, गलत था, क्या था। चलो मैं मान लेता हूँ वो चक्रव्यूह गैंग का मेंबर था, और अगर वो चक्रव्यूह गैंग का मेंबर था तो दया इतना दुखी क्यों हो रहा था उसको मारने के बाद। हो सकता है कि भाई खाली वो एक हैकर रहा हो या टेक्नीशियन रहा हो जो कि चक्रव्यूह गैंग के लिए काम करता हो। तो भाई ऐसा थोड़ी होता है कि अगर कोई दूसरी गैंग के साथ काम कर रहा है तो तुम उसको मार ही दोगे। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही हो। अगर आप भूल रहे हो इस चीज को तो भाई श्रेया ने भी काम किया था आई गैंग के लिए, मजबूरी थी मैं मानता हूँ, लेकिन काम तो किया था ना, क्या उसको मार दोगे? तो उस चीज को भी इन्होंने जस्टिफाई नहीं किया। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी इस कंक्लूजन के साथ। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये प्लॉट काफी ज्यादा बढ़िया था और जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे ये प्लॉट और भी ज्यादा बढ़िया होता जाएगा। लेकिन हाँ भाई ये तो मैं मानता हूँ कि ये प्लॉट उतना ज्यादा आइकॉनिक नहीं था जितने ज्यादा आइकॉनिक प्लॉट्स हमें सीजन 1 में देखने को मिले थे। खैर आई गैंग के साथ एक न्यू गैंग आ गई है चक्रव्यूह गैंग। तो अभी सीआईडी के जो आने वाले एपिसोड्स हैं, सीआईडी के जो आने वाले प्लॉट्स हैं, उनके पास अभी बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हैं। एक तो भाई चलो आई गैंग वाला प्लॉट है वो तो हमें समझ में आता है, और अब एक नया प्लॉट आ गया है अंगारा वाला, ठीक है, दैट इज चक्रव्यूह गैंग, वो भी बहुत अच्छी बात है। फिर हमें तीसरा प्लॉट देखने को मिलेगा डॉक्टर सालुखे की गद्दारी वाला, जिसके ऊपर इन लोग एक प्रॉपर डेडिकेटेड प्लॉट को जरूर बनाएंगे, जिसके बाद डॉक्टर सालुखे की वापसी होगी। उसके अलावा जो अभिजीत का टोनी वाला प्लॉट था बीच में दिखाया गया था उसके भी ऊपर केस बना सकते हैं। एसीपी आयुष्मान की भी वापसी करवा के काफी सारी चीजें करवा सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग ऐसा बोले कि सीआईडी 2 में एक फाउंडेशन को बनाया गया है ताकि उन लोग उसके ऊपर अपनी बिल्डिंग बना सके और बहुत सारे एपिसोड्स को इसके ऊपर बिल्डअप कर सके, तो ये चीज कहना गलत नहीं होगा। तो हाँ भाई मेकर्स ने यहाँ पे जो भी किया है ठीक ठीक किया है, लेकिन हाँ भाई आप इसको बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक बना सकते थे अगर ये कुछ गलतियां आप ना करते इस शो में। तो खैर ये थे मेरे ओपिनियंस, आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो हमारे चैनल पर आएगी सीआईडी के ऑफ एयर से रिलेटेड, तो उसको देखना मत भूलना। उसमें मैंने काफी डीपली एनालाइज किया है कि क्या सीआईडी सच में ऑफ एयर जाएगा या फिर नहीं। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।